अलीपुर और शुजाबाद में बंद टूटने से बड़ी तबाही। अलीपुर में सब कुछ डूब गया, हर तरफ बस पानी ही पानी। हजारों अफराद घरों और छतों पर महसूर हैं। शुजाबाद में दरियाए चिनाब पर वाक़े बंद टूटने से अतराफ की आबादी टूट गई। बस्ती नवा समेत कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता, कई एकड़ पर फैली फसलें तबाह। दरियाए चिनाब ने जनूबी पंजाब की सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। उच्च शरीफ में रेस्क्यू एहलकारों और इलाका मकीनों में तकरार, लोग घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। एहलकार मुंतकली के लिए राजी करने की कोशिश करते रहे। बहावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयारो मददगार सड़कों पर बैठे हैं। जलालपुर पीरवाला में अवामी बंद टूट गया। आबी रेला किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बहावलपुर में दरियाए सतलज में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। 9 साल के जुबैर और 12 साल के अब्दुल्ला की लाशें निकाल ली गई। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंची दर्जे का सैलाब, बहाव 6,84,000 क्यूसिक हो गया। रेले से हेड पंजनद को खतरा। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 5,19,000 क्यूसिक से बढ़ गई। जिला घोटकी और जिला कश्मीर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशहरों फिरोज में कश्ती उलटने से डूबने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक हेड पंजनद पर पानी की आमद और अखराज 6,51,572 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,37,220 क्यूसिक, अखराज 5,05,392 क्यूसिक है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,60,490 क्यूसिक और अखराज 4,22,400 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,61,234 क्यूसिक और अखराज 2,54,354 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बिलावल भुट्टो को सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर वफाकी हुकूमत से शिकायतें। कहते हैं वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी, मुतासरीन को भी ISP से रिलीफ दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर भी नाकाबिले फ़हम है। आफ़ात के दौरान बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल है। दुनिया भर के मुल्क ऐसी कुदरती आफ़ात के इब्तदाई 72 घंटे के अंदर आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। अपील ना करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का जवाज़ नहीं। क्या हाल है आप सबका? कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ ना? अल्लाह का शुक्र है। इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले, ये खाना। जो आपका घर का नुकसान हुआ है ना, वो आपने घबराना नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, मुतासरीन में खाना तकसीम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा बच्चे को गोद में उठाकर पानी पिलाया। मरियम नवाज ने आर्जी स्कूल में बच्चों से मुलाकात की, बच्चों से मुख्तलिफ सवालात किए, उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मरियम नवाज लियाकतपुर भी गईं। मंचनाबाद पर मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाईं और पानी दिया। वज़ीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। जाँ बहक अफराद के अहले खाना को इमदादी चेक दिए। मरियम नवाज ने कैंप में बच्चों को तोहफे भी दिए। बरतानिया का सैलाब ज़दगान के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इसहाक डार ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। बरतानिया का पाकिस्तान के साथ सैलाब व मॉनसून से मुतासरा इलाकों में मुकम्मल यकजहती का इजहार। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, आला सतह रवाबित की अहमियत और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की PDMA पंजाब हेड ऑफिस आमद, कंट्रोल रूम का दौरा किया। अमरीकी काउंसिल जनरल भी हमरा थे। PDMA हुकाम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने सैलाब मुतासरीन के लिए PDMA की सरगर्मियों को सराहा।
नेटली बेकर ने कहा, सैलाब ज़दगान को खुराक, पनाहगाहें और इमदाद दी जा रही है। मुश्किल की घड़ी में अमरीका पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। बच्चा सानू 3 हस्पताल में लै गया, उन्होंने डिलीवरी केस करवाया, उन्होंने मदद की थी कि साडा समान मकान सब कुछ लुट गया है, उनकी साडी कोई हेल्प की जाए। बहावल नगर के सैलाब मुतासरीन खैमा बस्ती में खुशी की लहर। टीटीसी कॉलेज में लगे फ्लड रिलीफ कैंप में मेहनतकश फिदा के घर नन्हे मेहमान की आमद। घर बार छोड़कर आने वाले फिदा के चेहरे पर बेटे की पैदाइश ने खुशी बिखेरती। रुझान में बाहिम्मत असातिज़ा ने रिलीफ कैंप में बच्चों के लिए स्कूल लगा दिया। कीचड़ पर दरी बिछाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जलालपुर भटिया में भी मुतासरा बच्चों के लिए आरजी स्कूल कायम कर दिया गया। The result of the vote is as follows. In favor 142, against 10, abstentions 12. Draft resolution A/80/L1/revision 1 is adopted. फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बड़ी पेशरफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 142 मुल्कों ने करारदाद के हक में, 10 ने मुखालिफत में वोट दिया। 12 मुल्कों ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस और करारदाद दोनों का बायकॉट किया। करारदाद में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा। इसराइल की हट धर्मी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मानने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का ट्वीट। लिखा, मुलाकात में खित्ते में अमन और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती रास्तों पर गुफ्तगू की। कतर की हिमायत करने पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की कतर से यकजहती को कदर की निगाह से देखते हैं। पावर सेंटर्स जो है शिफ्ट हो रहे हैं। मुस्लिम दुनिया में जो रूलिंग एलीट है उनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत मीटिंग में ऑन मंडे कैन प्ले ए पिवटल रोल। नॉन अरब कंट्रीज जो है ना वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली क्लियर कर सकते हैं अपने आप को। कतर इजलास में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। तो गैर अरब मुल्क इसराइल के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दोस्तों को समझना होगा, दुनिया में पावर सेंटर्स अब तब्दील हो रहे हैं, नया सिस्टम जन्म ले रहा है। उम्मीद है कतर में होने वाले इजलास में एक डायरेक्शन आ जाएगी। बोले, मुश्किल वक्त में ब्रादर मुल्कों को एहसास दिलाया पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इससे पूछा कि हम क्या मदद कर सकते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, इसराइली हमले पर रद्द अमल सिर्फ कतर का नहीं पूरे खित्ते का होगा। हमारा जवाब कानूनी होगा। पीर को अरब इस्लामी सरबराही इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा और नायब गवर्नर ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी चीन में मौजूद। बीजिंग में वजारत तिजारत के दफ्तर आमद। पाकिस्तानी सिफारत खाने का अमला भी गवर्नर सिंध के हमरा। चीनी वजारत तिजारत के आला हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाक चीन MOUs और मुआहिदों पर पेशरफ से गवर्नर सिंध को आगाह किया गया। 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। कराची में गिरफ्तार मुबैना सीरियल रेपिस्ट के दिल दहला देने वाले इंकशाफ। क़यूमाबाद का शरबत फरोश 9 साल से वारदातें कर रहा था। डायरी में 5 से 12 साल की बच्चियों की फहरिस्त बना रखी थी। अदालत में जमा कराई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 2016 से साथी के साथ मिलकर बच्चों को निशाना बना रहा था। कुछ अरसा पहले साथी ट्रैफिक हादसे में मारा गया, जिसके बाद मुलजिम अकेला वारदातें कर रहा था। वीडियोस बनाकर बच्चियों को ब्लैकमेल भी करता था। एक बच्ची मुलजिम की USB उठाकर मोबाइल फ़ोन शॉप पर ले गई, जिसमें मौजूद वीडियो से ज्यादती का पता चला। मोबाइल फ़ोन से 100 जबकि USB से 200 से ज़ायद वीडियोस मिली। मुलजिम ने 2011 में एबटाबाद से आकर क़यूमाबाद में दुकान खोली थी। अदालत ने मुलजिम को 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 3 मुतासरा बच्चियों की निशानदही पर मुलजिम के खिलाफ डिफेंस थाने में 3 मुकदमात दर्ज। SSP साउथ महरोज अली कहते हैं, मुलजिम दुकान पर आने वाले बच्चों
और बच्चियों को वर्गला कर निशाना बनाता था। मुलजिम ने 70 बच्चों से ज्यादती का एतराफ कर लिया। कराची में शाह लतीफ टाउन थाने के एहलकारों पर शहरियों के अगवा का इल्जाम। मुतासरा शहरी ने एहलकारों की वीडियो वायरल कर दी। एसपी मलिर का नोटिस SHO शाह लतीफ को शो कॉज जारी कर दिया। पुलिस अफसर से तहरीरी वजाहत तलब करी। महकमाना इंक्वायरी SDPO मलिर सिटी के सुपुर्द। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तोंग में फितना हिंदुस्तान के 4 कारिंदों को ठिकाने लगा दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हथियार और धमाका केस मवाद बरामद। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। गुजरात में GT रोड पर तेज रफ्तार कार की रिक्शे को टक्कर। 2 मजदूर जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को पीछे से टक्कर मार दी। रिक्शे में मुल्तान के रिहायशी मजदूर सवार थे। 36 डिवीजन है, उनको एम्पावर किया जाए। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहें या उसको सूबा कहें। जब तक आप छोटे सूबे नहीं बनाएंगे इकॉनमी नहीं चल सकती। ताजिर रहनुमाओं का भी नए सूबों के क़याम का मुतालबा। ताजिर रहनुमा SM तनवीर कहते हैं नए सूबे बने बगैर मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। नहीं समझता कोई सियासतदान नए सूबों की मुखालिफत करेगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में कहा वज़ीर आज़म का टारगेट मईशत को बेहतर करना है। हुकूमत को सपोर्ट करके मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुल्क को $40 बिलियन के तिजारती खसारे का सामना है। शरह सूद सिंगल डिजिट तक लाना होगा। बिजली की कीमत 9 सेंट करने का मुतालबा तस्लीम किया जाए। 6 माह में IMF से छुटकारा पा सकते हैं। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा नए सूबों का क़याम वक्त की ज़रूरत है। मसाइल हल होंगे। 10 मिलियन आबादी के शहर को सूबा बनाया जाए। पब्लिक इंटरेस्ट का बेहतरीन मंसूबा होगा कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी रेल कार के जरिए मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया मुहैया किया जाए। रेल कार का मंसूबा अगर रूबा अमल हो जाए, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवाम को खसूसी तौर पर बेपनाह फायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म का कहना था फ्लाईओवर इस्लामाबाद रावलपिंडी और गिरदनवाह के रिहायशियों के लिए अहम संग मील साबित होगा। 1 किलोमीटर के फ्लाईओवर से एक्सप्रेसवे और दीगर इलाकों को जाने में सहूलत होगी। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के क़याम को 50 साल मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कॉन्फ्रेंस से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। जस्टिस राजा सईद अकरम खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी तकरीब से खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट भी तकरीब में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगान सिफारत खाने का दौरा। कायम मकाम अफगान सफ़ीर से मुलाकात। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अली अमीन गंडापुर ने कहा KP हुकूमत और आवाम मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ है। सूबाई हुकूमत ज़लज़ला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी की टीम सिविल एविएशन का ऑडिट मुकम्मल करके वापस रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक 5 रुकनी अमरीकी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन का सेफ्टी ऑडिट करने चंद दिन कबल पाकिस्तान पहुंची थी।
अमरीकी एविएशन अथॉरिटी ऑडिट से मुताल्लिक तहरीरी तौर पर पाकिस्तान सिविल एविएशन को आगाह करेगी। ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तान की अमरीका में परवाज़ों की बहाली मुमकिन होगी। सदर ट्रंप का अमरीकी रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में फौज तैनात करने का ऐलान। कहते हैं मेम्फिस शदीद मसाइल का शिकार है, वाशिंगटन की तरह सूरत हाल काबू में लाएंगे। मेयर मेम्फिस फौजी तैनाती के फैसले पर खुश है। मेम्फिस में जराइम की शरह बुलंद है। मेम्फिस का शुमार अमरीका के पुरतशद्दुद तरीन शहरों में होता है। सदर ट्रंप ने न्यू ऑरलेंस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती करने का इंतज़ार दे दिया। पाकिस्तान के सामने बेबस ओमान 93 रन से मारा मैदान। एशिया कप में शाहीनों ने भी अपना पहला मैच बड़े मार्जिन से जीत लिया। दुबई में ओमान की टीम 161 रन के ताक़ुब में अपने दूसरे कम तरीन स्कोर 67 रन पर ढेर। 8 बैटर डबल फिगर भी दाखिल न हो सके। सुफियान, फहीम, साइम की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 160 रन बनाए थे। मोहम्मद हारिस 66 रन बनाकर नुमाया मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान टीम असल खेल भारत के खिलाफ दिखाएगी। ओमान के खिलाफ तो खिलाड़ी बस वार्म अप हुए हैं। दुबई में ग्रीन शर्ट्स के शायकीन को भारत के खिलाफ कामयाबी का यकीन। कहते हैं एशिया कप में नौजवान टीम धूम मचा देगी। पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने की भरपूर सलाहियत रखती है। लेजेंड वसीम अकरम की आवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बहैसियत कौम हमें नतीजा फौरी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टीम हमारी है, हमें उन्हें वक्त और एतमाद देना होगा। सीरीज जीत कर आ रहे हैं, ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और साइम अयूब बाबर आजम के अपडेटेड वर्जन हैं। उन्होंने अब तक अपनी 80% सलाहियतें भी नहीं दिखाई। जारे मिजाज बल्लेबाज फखर जमान कहते हैं साइम दूसरे खिलाड़ियों से बहुत मुख्तलिफ हैं। हेड कोच माइक हेसन ने कहा, साइम हमारी टीम के अहम खिलाड़ी हैं। वो जब रन्स बनाते हैं तो पाकिस्तान की जीत का इम्कान बढ़ जाता है।